हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दोस्तों ब्लड रिलेशन। मतलब दोस्तों ये रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है ब्लड रिलेशन दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध दोस्तों ये बहुत ही शानदार चैप्टर होता है दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। रीजनिंग का चैप्टर है दोस्तों और बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। इसमें दोस्तों आपके 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों जो बैच रहेगी आपकी यूपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी और दोस्तों जैसे यूपी ट्रिपल एससी। ठीक दोस्तों, इन जैसे पोस्टियों के लिए दोस्तों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा रक्त संबंध। मतलब दोस्तों ब्लड रिलेशन क्या है दोस्तों? रक्त संबंध। आपको दोस्तों एकदम बेसिक लेवल से दोस्तों आपको समझाएंगे। आज की बात ये मत कहना कि रोहित सर ने आपको रक्त संबंध समझाया नहीं। दोस्तों रिलेशन आपको समझाया नहीं, बड़े से बड़े रिलेशन को मात्र दोस्तों आपके 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, और वो भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ हमारे साथ शुरू से लेकर दोस्तों लास्ट तक बने रहना है। और एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर कह देना दोस्तों कि सर हम रेडी हैं, वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। तो चलें दोस्तों, चलिए हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसमें समझ लेते हैं कि इसमें रक्त संबंध में पूछता क्या है। रक्त संबंध में दोस्तों पूछता क्या है, पहले हम एक चीज़ आपको दोस्तों बता देते हैं कि हमारा जो महिलाओं से या दोस्तों फीमेल से रिलेटेड जो संबंध रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज से दर्शाएंगे, और जो हमारा मेल से संबंध रहेगा उसको आयत या वर्ग से दर्शाएंगे। ये बात समझ में आया? पहले हम इसका पूरा आपको इसका बेसिक बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, और इसको हमें कैसे करना है। तो समझ में आया दोस्तों? तो हमें क्या करना है, पहले हमें समझ लेना है अच्छे से। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, हम अपने बारे में आज आपको पूरी तरह से समझा देते हैं कि अपने बारे में। तभी दोस्तों जब तक हम किसी को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आएगी। तो हम अपने बारे में आज आपको पूरी तरह से बताते हैं कि हम मान लेते हैं दोस्तों ये हम हैं। ये क्या है? हम हैं। हम क्या है दोस्तों? हम एक मेल हैं दोस्तों। हम क्या हैं? एक मेल हैं, इसलिए हमने इसको वर्ग या आयत से दर्शाया है। दोस्तों अगर हम बोले कि हमारी मम्मी का और पिताजी कहाँ रहेंगे तो उनको बताना है। तो दोस्तों जो अपने से बड़े रहेंगे उनको हमेशा हम ऊपर रखेंगे। जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, जीजा, दीदी तो सामने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे एक लेवल में रहेंगे। ठीक, उसके बाद ये हमारे सामने कौन रहेगा? हमारे सामने जैसे रहेंगे दोस्तों भाई, बहन, दोस्तों बहनोई जिसको बोलते हैं, और क्या रहेगा मेरी पत्नी। ऐसे हो तो दोस्तों ये क्या रहेंगे? ये रहेंगे हमारे सामने। उसके बाद नीचे कौन रहता है? नीचे दोस्तों रहते हैं हमारे जैसे बेटा, बेटी, है ना, पोता, पोती। ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। तो ये बात समझना। तो हमें ये क्या हो गया? ये तो हमें हो गया। ठीक, उसके बाद ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे भाई हो गए। अगर दोस्तों हमारा भाई रहेगा तो हम उसको 1 एरो लगाएंगे, अगर हमारी पत्नी रहेगा तो उसमें हम 2 एरो का लगाएंगे। तो समझ में आया? हमारी अगर कोई बहन है दोस्तों तो उसको हम क्या करेंगे? 1 एरो लगाकर त्रिभुज बनाएंगे। अब आ गए हम किस पे बात? हमारी बात आ जाएगी दोस्तों हमारे पिताजी। हमारे पिताजी कहाँ जाएंगे? हमने बताया था ऊपर जाएंगे। हमारे पिताजी कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। और हमारे मम्मी कहाँ जाएंगी? पिताजी के बगल में, मतलब डबल एरो रहेगा दोस्तों। मम्मी क्या है? स्त्री है, इसलिए क्या करेंगे?
मम्मी क्या है स्त्री, इसलिए हम त्रिभुज में इसको दर्शाएंगे। तो समझ में आया। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि हमारे नाना जी कौन होंगे, तो क्या होंगे, मम्मी के पिता हमारे क्या होंगे, नाना होंगे। मम्मी के पिता हमारे क्या होंगे, वो हमारे नाना हो जाएंगे। इनकी पत्नी क्या हो जाएंगी, हमारी नानी हो जाएंगी। समझ में आया दोस्तों। और हमारे पिताजी के पिता कौन हो जाएंगे, हमारे दादा हो जाएंगे। समझ में आया। और इनकी पत्नी क्या हो जाएंगी दोस्तों, तो इनकी पत्नी हो जाएंगी हम दादी। समझ में आया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हमारे पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे, तो हमारे पिताजी के दोस्तों भाई कहलाएंगे हमारे चाचा जी या दादाजी। समझ में आया। इनकी पत्नी हमारी चाची कहलाएंगी। और इनके भाई, मम्मी जी की हमारी मम्मी है, मम्मी जी के भाई क्या कहलाएंगे, हमारे मामा कहलाएंगे। और इनके पत्नी क्या कहलाएंगे दोस्तों, इनकी जो पत्नी है वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हमारी मामी जी। समझ में आया। ये तो हमारा हो गया ऊपर का सिस्टम। अब हम आ जाते हैं अपने सामने का सिस्टम पे। ये हमारे कौन हो गए, भाई, ये कौन हो गए, बहन। और हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या हो जाएंगी, पत्नी। पत्नी में डबल का एरो लगाएंगे, और भाई बहन इन सब में हम सिंगल का एरो लगाएंगे। सभी को क्लियर है। उसके बाद अब मान लेते हैं कि हमारे पत्नी के कोई भाई है, पत्नी का कोई भाई है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। अगर इनकी कोई बहन है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी साली हो जाएगी। समझ में आया। उसके बाद अगर हमारी बहन की कोई दोस्तों अगर भाई है, तो वो पति है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा बहनोई कहलाएगा। समझ में आया। पूरा रिलेशन आपको हम आज अच्छे से समझा देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। पूरा रिलेशन समझा देंगे। आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब आइए क्या है हमारा, ये हमारा सामने का रिलेशन है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों नीचे का। दोस्तों ये नीचे हमारा क्या रहेगा, ये हमारे पुत्र रहेंगे। ये हमारे क्या रहेंगे, ये हमारे पुत्र रहेंगे। दोस्तों ये हमारे पुत्र रहेंगे। अगर पुत्री बनाना है तो इसके साथ हमें एक एरो के साथ हमें त्रिभुज बना देना है। ये हमारी पुत्री हो जाएगी। उसके बाद अगर इनका दोस्तों अब अगर पति हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारे दामाद हो जाएंगे। अगर इनका दोस्तों कोई पत्नी हो जाएगी, तो ये हमारी कौन हो जाएंगी, ये हमारी बहू हो जाएंगी। समझ में आया। अगर इनका कोई दोस्तों बेटा हो गया, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, नाती हो जाएंगे। ये तो हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा था आज का पूरा ब्लड रिलेशन से संबंधित सारे चित्र। सभी मित्र इसका स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद हम आगे आपको इसका बताते हैं कि इसका प्रो। सभी कुछ समझ में आया। चलिए समझ में आया दोस्तों सभी को इसका मतलब क्या होता है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। मान लेते हैं ये मैं हूं, उसके बाद ये मेरे भाई हैं। हमने क्या बताया कि अपने से जो बराबर में रहेंगे उनको हम सामने रखेंगे, अपने आसपास। अपने से जो बड़े रिलेशन में रहेंगे उनको हम ऊपर रखेंगे। ये रखिए, जैसे पिताजी हो गए, ये हमारे चाचा या दादाजी हो गए, ये हमारी मम्मी हो गई, मम्मी के पिता हमारे नाना जी हो गए, ये हमारी नानी जी हो गई, ये हमारे क्या हो गए, मामा जी हो गए, ये मामी जी हो गई, और ये हमारे पिताजी के पिता क्या कहलाएंगे, दादाजी कहलाएंगे। उसके बाद ये दादी जी हो जाएंगी। ये तो ऊपर का हो गया। अब हमारे सामने की बात आया तो ये हमारे भाई जी हो गए। जहाँ भी आपका एक एरो लगा रहे वो आपका भाई या बहन या ऐसे कुछ कहलाएगा। और कहीं पे अगर दो का एरो लगाए तो वहाँ पे जान जाना है कि ये दोनों पति पत्नी के रिलेशन में हैं। अगर डबल एरो हो तो ये क्या हो गए, पत्नी हो गई। और ये दोस्तों सिंगल इनके साथ एरो हैं तो ये क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। और ये इनकी बहन हो जाएंगे। ये मेरा बेटा हो जाएगा। उसके बाद ये बेटे की पत्नी हो जाएगी। ये इनकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, बहन की पति हो जाएंगे। और ये बेटे के बेटे हो जाएंगे। तो समझ में आया दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए मिटा दें इसको। चलिए एक छोटा सा प्रश्न लिख रहे हैं दोस्तों, उसका बताइए आंसर। ए और बी आपस में भाई हैं। ए और बी आपस में भाई हैं। सी
ए का चाचा है। एम बी का पोता है। तो एम और ए का क्या संबंध है? समझ में आया दोस्तों? ए और बी आपस में भाई है, सी ए का चाचा है, बी एम बी का पोता है। तो एम और ए का क्या संबंध है? क्लियर है सभी को? सभी दोस्तों को क्लियर है? चलिए, जब क्लियर है दोस्तों तो हम आगे चलते हैं। आगे चलना है दोस्तों। चलिए, क्या करना है? ए बी भाई हैं तो हमने ए दोनों बी हैं तो दोनों क्या हैं? भाई हैं। तो हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं? सामने सामने रख दे रहे हैं, वो भी सिंगल एरो में। फिर क्या कह रहा है? सी ए का चाचा है। जो सी है मेरे प्यारे दोस्त वो ए का चाचा है। तो ए का चाचा कब बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? जब इनका कोई पिताजी होंगे, पिताजी के भाई क्या हो जाएंगे? चाचा जी हो जाएंगे। वो कौन रहेंगे? सी रहेंगे। समझ में आया? फिर क्या कह रहा है कि एम बी का पोता है। जो एम है वो बी का पोता है। तो बी का दोस्तों पहले बेटा हो जाएगा और बेटा का दोस्तों बेटा क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। क्योंकि बेटा है दोस्तों इसलिए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ए का, एम और ए का क्या संबंध है? एम और ए का क्या संबंध है? तो समझ में आया दोस्तों? हमें बताना है एम और ए का क्या संबंध है इन दोनों का। ये क्या हो गए? इनके पिताजी, पिताजी के पिताजी दादाजी। जब ये दादाजी हो गए तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी तो दादाजी होंगे दोस्तों, ये भी तो दोस्तों दादा हो जी होंगे। ये इनके दादाजी हो जाएंगे और ये इनके क्या हो जाएंगे? पोता हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? चलिए मिटा दें इसको। कोई डाउट नहीं रखना है दोस्तों, कमेंट में तुरंत बताना है, तुरंत आपको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों जब रोहित सर की क्लास में है तो पूरा अच्छे से समझ के जाना है, तो पूरा अच्छे से समझ के जाना है दोस्तों। और अच्छे से आपको इस ब्लड रिलेशन के आज बड़े से बड़े प्रश्न को दोस्तों आज अगर आप समझ गए तो मात्र दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर सारे प्रश्नों को हल कर दोगे। उसके बाद आपको सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जैसे ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं। क्लियर है? डी की माता ए है, डी की माता ए है। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है दोस्तों? बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? ए का पति जी है, ए का पति जी है। क्लियर है? ए का पति जी है। तो सी का डी से क्या संबंध है? तो सी का जी से क्या संबंध है? सभी दोस्तों क्लियर है? सी का डी से क्या संबंध है? मौसेरी बहन पहला ऑप्शन है, मौसेरी बहन। दूसरा मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन क्या है? भांजी।
तीसरा क्या है मौसी, तीसरा चौथा क्या है साली। मौसी और साली, ये क्या है, चार आपके ऑप्शन हैं, चार दोस्तों आपके ऑप्शन हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, इसका पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चले दोस्तों। ए और बी दोनों बहनें हैं, तो दोनों बहनें हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, दोनों को दोस्तों हम त्रिभुज के अंदर करेंगे और एक सिंगल एरो लगाएंगे क्योंकि दोनों बहनें हैं। डी की माता ए है, डी की जो माता है वो कौन है, ए है दोस्तों, ये डी की माता हो जाएगी। लेकिन अभी ये नहीं बताया कि जो डी है मेरे प्यारे दोस्त वो लड़का है या लड़की है। उसके बाद क्या कर रहा है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वो है सी है, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से दोस्तों इसकी शादी हुई है, तो एफ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो एक लड़का हो जाएगा, वो एक लड़का हो जाएगा। ए का पति जी है, ए का जो पति है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या है, वो है जी, समझ में आया, वो है जी। तो सी का जी से क्या संबंध है, सी का जी से क्या संबंध है, हम क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या कर रहा है सी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात पकड़ने वाली क्या होती है, सी का जी से क्या संबंध है मेरे प्यारे दोस्त। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले बात तो ये पकड़िए मेरे प्यारे दोस्त कि ये क्या कर रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सी के बारे में पूछ रहा है या जी के बारे में पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो का है उसको कौन बना लेना है। तो अब हमें यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई। क्या कह रहा है कि सी कौन है जी का, सी कौन है जी का। तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, सी जो है वो कौन है, वो जी का। तो हमें ये क्या है, इसकी पत्नी है मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये पत्नी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। और साली की ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी क्या हो जाएगी, सी का जी से ही तो पूछा है। ए और बी बहनें हैं, सी की माता ए है, सी की माता, अरे सॉरी गलती हो गई, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, डी की माता ए है, डी की जो माता है वो ए है, हाँ ठीक है। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, ए का जो पति है वो जी है। तो सी का जी से क्या संबंध है, सी कौन है जी का, ये क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, पत्नी की बहन साली हो जाएगी, और साली की पुत्री क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई बेटी का ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे कोई बेटी का ऑप्शन नहीं दिया है। तो हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे भांजी हो जाए। सी का डी से पूछा है, अच्छा सी का डी से पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, सी का डी से पूछा है। सी कौन है, डी का, ठीक, इसको डी बना लेना। चलिए सी कौन है, डी का। तो मेरे प्यारे दोस्त ये इनकी मम्मी है, मम्मी की बहन मौसी हो जाएंगी, मौसी की बेटी क्या हो जाएंगी, मौसेरी बहन हो जाएंगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। थोड़ा सा हमें यहाँ पे गलत हो गया था इसको प्रश्न लिखने में, इस वजह से हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा था मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन हो जाएगा। क्लियर है सभी दोस्तों, क्लियर है, आगे चले। चलिए मिटा दें इसको। चलिए ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है ना। उसके बाद बी सी की माँ है, बी सी की माँ है।
बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। डी का ए से क्या रिश्ता है। रिश्ता है। चलिए ऑप्शन दे दें आपको। पिता, दादा, भाई, पुत्र। पिता, दादा, भाई, पुत्र, ये आपकी 4 ऑप्शन है। चलें दोस्तों, बनाया जाए इसका वेन डायग्राम। ए बी की पुत्री है, तो क्या करना है, जो ए है वो बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है तो बी कहाँ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये ऊपर जाएगा बी। लेकिन अभी इसको कुछ भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता कि ये पुरुष है या स्त्री है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि बी सी की माँ है, तो बी दोस्तों जो है वो सी की माँ है। सी की माँ दोस्तों कौन है, बी है मेरे प्यारे दोस्त। ए बी की पुत्री है, ए है जो बी की पुत्री है, उसके बाद जो बी है वो सी की माँ है। सी की माँ कौन है, बी है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम सी कर देंगे, क्योंकि ये भी पुत्री है और ये भी कुछ हो सकता है। अब क्या कह रहा है, डी सी का भाई है, जो डी है वो सी का भाई है। सी का भाई कौन है, तो कहोगे सर डी है। ये तो हुआ। यह बताइए कि डी कौन है ए से, डी कौन है ए का, तो ए का कौन है दोस्तों, डी। ए कौन है, डी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 ही ऑप्शन लिखे गए थे क्या। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, पिता, दादा, भाई, पुत्र। पिता, दादा, भाई, पुत्र। डी कौन है, डी कौन है ए का, तो दोस्तों ये इसकी भाई बहन हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएगा, भाई ही हो जाएगा लगभग, क्योंकि ये पुरुष हैं तो लगभग क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका 3 आपका करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया दोस्तों, मिटा दे इसको। चलिए सारे डाउट क्लियर करना है दोस्तों। डी की बहन बी है, डी की बहन, डी की बहन बी है, क्लियर है। एम की बहन डी है, एम की बहन डी है, एम की बहन डी है। बी डी की बहन है, डी बी की बहन ना, डी की बहन बी है, डी की बहन बी है, ठीक है। एम की बहन डी है, ठीक है। के का भाई एम है, के का भाई एम है। बी का के से क्या संबंध है, बी का के से क्या संबंध है, क्लियर है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बी का डी से, बी का के से क्या संबंध है, भाई। पहला ऑप्शन भाई, दूसरा ऑप्शन बहन, तीसरा ऑप्शन भाई या बहन, भाई या बहन, चौथा ऑप्शन जानकारी अधूरी है।
अधूरी है। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसका हमें क्या बनाना है, पहले चित्र बनाइए। डी की बहन बी है, डी की कोई बहन है वो क्या है, बी है। इसको हम त्रिभुज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी नहीं मालूम कि ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एम की बहन डी है, एम की जो बहन है वो डी है, तो डी भी क्या है, बहन है, वो भी किसकी, एम की, तो एम हो गया दोस्तों। अब क्या कर रहा है कि बी का के से क्या संबंध है, बी का के से क्या संबंध है, के का भाई एम है, ठीक, के का भाई एम है, के का भाई कोई है वो भी क्या है, एम है। यहाँ के आ गया। अब बी कौन है के का, बी कौन है भाई के का, ये दोनों भाई हो गए, ये बहन हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट सही हो जाएगा। करेक्ट है दोस्तों। समझ में आया, आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। परेशान मत होइए, कल हम इसी में से फिर एक अच्छा सा वीडियो बना करेंगे ब्लड रिलेशन का दोस्तों। आज वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर छोड़ रहे हैं, और कल फिर से दोस्तों इसी तरह दोस्तों अच्छे से ब्लड रिलेशन के अच्छे प्रश्न दोस्तों कल से हम लेकर आएंगे। और पूरी क्लास दोस्तों लगभग 30 मिनट की कल चलेगी, उसमें आपका पूरा ब्लड रिलेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ठीक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।